आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव के बारे में। इस हेलीकॉप्टर को लेकर कुछ समय से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है और आज फिर एक हेलीकॉप्टर कोच्चि एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था। यह हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर था और उसके बाद से फिर से इस हेलीकॉप्टर को लेकर डिबेट शुरू हो चुका है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल तरीके से डिच किया गया था, जिसके बाद पूरी ALH की फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था, यानी कि इनका ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। हालांकि इनिशियल असेसमेंट के बाद में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को वापस से ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स को क्लियर नहीं किया गया था और इनमें इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स थे। यानी कि यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के साथ में कुछ परेशानी है और पिछले लगभग एक हफ्ते से इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को लेकर काम चल रहा है। इनफैक्ट कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर आज क्रैश हुआ था, ये हेलीकॉप्टर अंडर असेसमेंट था और इनको अभी तक फ्लाइंग के लिए क्लियर नहीं किया गया था। वैसे अभी तक इन हेलीकॉप्टर्स के क्रैश का कारण पता नहीं चला है, लेकिन अगर आप फुटेज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल जा चुका था और उसके बाद हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है। देखिए, अगर ALH के वेरिएंट्स की बात की जाए तो शुरुआती वेरिएंट मार्क 1 था, जिसकी 56 यूनिट्स बनाई गई थी और उसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए थे और उसके बाद मार्क 2 बनाकर इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया गया था। मार्क 2 को फर्दर इंप्रूव करके मार्क 3 बनाया गया था और इस समय इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के पास में जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इसी मार्क 3 हेलीकॉप्टर का मॉडिफाइड वेरिएंट्स हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ है जहां पर दिखाया गया है 300वां हेलीकॉप्टर जब HAL की तरफ से बनाकर इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया गया था, तब एक फोटोग्राफ ली गई थी और ये फोटोग्राफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यानी कि इस समय 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस और दूसरी सर्विसेज के साथ में ऑपरेशनल हैं। लेकिन इंडियन नेवी के कंट्रोल डिचिंग वाले एपिसोड के बाद में इन सभी हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरीके से ग्राउंड कर दिया गया था और बाद में सभी हेलीकॉप्टर्स को एनालाइज करके ये कंक्लूड किया गया था कि ALH मार्क 3 को फर्दर स्टडी करने की जरूरत है और बाकी सारे हेलीकॉप्टर वापस से सर्विसेज में जा सकते हैं। देखिए, ये चीज एटलीस्ट ये इंडिकेट करती है कि हेलीकॉप्टर के डिजाइन में परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके चलते परेशानियां इंड्यूस हो रही हैं और जिस तरीके की कॉम्प्लेक्स मशीन एक हेलीकॉप्टर होती है उस वजह से इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा और समय लगेगा और मोस्ट लाइकली यहाँ पर नेवल वेरिएंट तब तक ग्राउंडेड रहने वाले हैं। स्पेसिफिकली आज के इंसिडेंट्स के बाद में इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स हवा में नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में जो परेशानी है उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई नहीं कर लिया जाता है। वैसे नॉर्मली हर एक इंसिडेंट्स के साथ में कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं और कुछ चीजें नेगेटिव। यहाँ पर जो नेगेटिव चीज है उसको पहले हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। इस इंसिडेंट्स के बाद में क्या भारतीय सेनाएं इस हेलीकॉप्टर के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर पाएंगी जितना इनिशियली था? क्योंकि जितने इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद में इन हेलीकॉप्टर्स की रेपुटेशन नीचे गई है और इसी वजह से क्या पायलट इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर वो कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा और इसको सर्विसेज की तरफ से एड्रेस करना जरूरी होगा। वहीं पर अगर पॉजिटिव नोट की बात की जाए तो इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर जितने भी इमरजेंसी सिस्टम्स थे, चाहे वो इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम हो या फिर क्रैश वर्दीनेस हो, वो सारे के सारे इफेक्टिव पाए गए हैं। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके की कॉम्प्लेक्स मशीन हेलीकॉप्टर है उसमें इमरजेंसी सिस्टम्स का रिलायबल होना बहुत जरूरी है और ये चीज यहाँ पर कॉन्फिडेंस जरूर देगी। वहीं पर अगर प्रोग्राम के हिसाब से सबसे पॉजिटिव चीज देखी जाए तो यहाँ पर मेकर्स और यूजर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और वो लोग इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और इंसिडेंसेस ना हो और जो परेशानी है उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया जा सके। मैं यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका वेट कीजिए और उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाइए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।